आज 30 नवंबर की मुरली है। और आज बाबा की शिक्षाएं बहुत मीठी और बहुत अच्छी है। सबसे पहले बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें चेकिंग करना चाहिए कि मैं ज्ञान की पढ़ाई में कहाँ तक अटेंशन देती हूँ, मैं कितना समय बाबा को याद करती हूँ, कितना समय याद करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कैसे बाबा को याद करती हूँ, बाबा की याद में मेरी एकाग्रता कितना होता है। मैं श्रीमत पर चलती हूँ, चलता हूँ कि श्रीमत में अपनी मन की मत चलाता हूँ। ये सब चेकिंग करने वाली बात है। सारे दिन में मैं कितना सेवा करता हूँ, एकाध आत्मा को बाबा का परिचय देते हैं। कोई यज्ञ की सेवा कम से कम आधा घंटा क्यों ना हो, यज्ञ की सेवा करते हैं। तो ये सारी बातें जो हम सुनते हैं सिंपल बातें हैं, ये एकदम सिंपल बातें हैं, परंतु हम इन बातों पर अटेंशन नहीं देते हैं। हाँ, ये सुना हुआ पॉइंट है ना तो इजीली छोड़ देते, अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन बाबा की ये शिक्षाएं हैं, हमें अवॉइड नहीं करना है। करना है? नहीं। मैं कितना समय बाबा को याद करती हूँ, ये हमें ज़रूर चेकिंग करना है, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होता है। कितना सर्विस करती हूँ, इसका भी मुझे अटेंशन देना है, क्योंकि बिना सर्विस के सतयुग में क्या प्रारब्ध पाएंगे, क्या मिलेगा फिर? यहाँ कुछ करेंगा ही नहीं ये तो वहाँ क्या मिलेगा? इसलिए यहाँ हम खास जानबूझ करके हमें सेवा करना ही करना है। चाहे किसी आत्मा को बाबा का परिचय देने का सेवा हो, कोई यज्ञ की सेवा हो, स्वयं के पुरुषार्थ तो करते ही करते, लेकिन सेवा मुझसे कितना होता है ये ज़रा अटेंशन ज़रूर देना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि श्रीमत, क्योंकि बिना श्रीमत के योग नहीं लगता है। मन मत पर चलने वाली आत्मा कभी बाबा को प्रेम से याद कर ही नहीं सकती है, ये चैलेंज है हमारा। और श्रीमत पर न चलने वाले धारणा नहीं कर सकते, और धारणा न करने वाले सेवा भी नहीं कर सकते। इसलिए टोटल हमारी पुरुषार्थ का फाउंडेशन है श्रीमत। तो बाबा कहते कि बच्चों को श्रीमत पर ज़रूर चलना है। श्रीमत में कोई आनाकानी नहीं करना, कमी जास्ती नहीं करना। बाबा की जो बात है, जैसा है वैसे हमको उस पर चलना ज़रूर है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, अभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे अंदर पढ़ाई का, ज्ञान का, पुरुषार्थ का संस्कार बन रहा है। लेकिन जब तुम सतयुग में चले जाओगे, वहाँ पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहेगा, पढ़ाई का संस्कार नहीं रहेगा, ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई से, पुरुषार्थ से जो तुमने संस्कार बना चुके हैं, उसका प्रारब्ध वहाँ मिलेगा। तो सतयुग में प्रारब्ध का संस्कार चलेगा और संगम युग में पुरुषार्थ का संस्कार चलेगा। जितना ज़्यादा पुरुषार्थ संगम युग में करते हो, उतना ज़्यादा प्रारब्ध सतयुग और त्रेता युग में मिलता है। हाँ, ये भूल जाते हैं कि ये प्रारब्ध मुझे इस ज्ञान के आधार से मिला है, क्योंकि ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। हाँ, ये भूल जाता है कि ये ज्ञान मुझे शिव बाबा ने दिया है,
लेकिन ज्ञान का प्रारब्ध का संस्कार वहाँ चलता है। ये भूल जाता है कि हमें इसके बाद त्रिकालदर्शी का ज्ञान भूलने के कारण अभी इसके बाद हम त्रेता में जाएंगे, उसके बाद हम द्वापर में जाएंगे, ये भूल जाता है। परंतु सतयुग त्रेता के सतोगुणी सतो प्रधान संस्कार वो काम करता है जो हमको अभी भरना है। तो पुरुषार्थ का संस्कार जितना होगा, ज्ञान और पढ़ाई का संस्कार जितना होगा, पढ़ाई माना चारों ही सब्जेक्ट्स, ज्ञान माना केवल ज्ञान की बातों का मनन करना, चिंतन करना, अभ्यास करना, वो अलग बात है। तो ये दोनों संस्कार केवल संगम युग में होता है। और प्रारब्ध का संस्कार, पूरा सुख का संस्कार, संपूर्ण सुख का संस्कार सतयुग और त्रेता युग में मिलता है। इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ के संस्कार पर जरा ध्यान देना चाहिए। हर घड़ी ये हमें याद रहे कि मेरा संस्कार बन रहा है, मेरा संस्कार बन रहा है, मेरी पढ़ाई का संस्कार बन रहा है, पुरुषार्थ का संस्कार बन रहा है, सेवा का संस्कार बन रहा है। समझ रहे हो ना? ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और जब तक यहाँ ध्यान नहीं रहेगा तो हमारी प्रारब्ध में भी नीचे ऊपर हो जाएगा। तो हमें अपना प्रारब्ध में पूरा चाहिए। बाबा से वर्षा तो पूरा चाहिए ना, कि आधा चाहिए? किसको आधा चाहिए वो हाथ ऊपर करो। किसको आधा वर्षा चाहिए वो हाथ ऊपर करो। ए देखो कोई नहीं है ना? पूरा पुरुषार्थ चाहिए ना? आप पूरा पुरुषार्थ करो, पूरा प्रारब्ध पाएंगे। प्रारब्ध माना ही वर्षा। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बहुत थक गए हो। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति मार्ग में खूब भक्ति किया है, इधर जाओ उधर जाओ, यात्राएं बहुत की है। अब ये सारी बाहरी यात्राएं बंद और रूहानी यात्रा चालू। समझ रहे हो ना? बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ बंद। अभी हमको ये दो प्रकार की यात्राएं करनी है। एक अंदर की यात्रा। अंदर की यात्रा अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर वाला हूँ। शरीर के अंदर में कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा के अंदर से संस्कार कौन सा है? अभी कलयुग का संस्कार, उसके पहले द्वापर का संस्कार, उसके पहले त्रेता का संस्कार, उसके पहले सतयुग का संस्कार, उसके भी पहले परमधाम का संस्कार। वो ये अंदर की यात्रा। समझ रहे हो आप? ये अंदर वाला यात्रा। और दूसरा ऊपर वाला यात्रा। पहले अंदर वाला यात्रा करेंगे, फिर ऊपर वाला यात्रा करेंगे। जो सारे 5 तत्वों से दूर, आकाश से दूर, सूर्य चांद से दूर, अपना ओरिजिनल स्थिति में, अपना ओरिजिनल घर में, ये यात्रा बाबा कहते ये रूहानी यात्रा तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानता है। जानता है? नहीं जानता है। जब तुम बच्चे ही रूहानी यात्रा जानते हो तो तुम पंडे बन जाओ ना, सभी को यात्रा सिखाओ ना, सभी को बाबा का परिचय दो, सभी को यात्रा सिखाओ। बाबा आया है ना पंडा बन करके तुम्हें यात्रा सिखाने, तुम बच्चों को साथ में ले जाने आया है ना। तो तुम्हारा भी काम है सभी को यात्रा करना सिखाना, रूहानी यात्रा करना सिखाना। अरे ये जिस्मानी यात्रा है तो जन्म जन्मांतर से किया है, परंतु ये रूहानी यात्रा किसी को आता ही नहीं है। तो ये रूहानी यात्रा करना सिखाने वाले तुम भी मास्टर रूहानी पंडे हो ना? नहीं सिखा सकते हो ना? अंदर वाला यात्रा और ऊपर वाला यात्रा सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आया हूँ पंडा बन करके और तुम्हें भी मास्टर पंडा बन के सभी को यात्रा करना सिखलाना है, बाबा का परिचय देना है, बाबा तक जाने का, बाबा को मिलने का ये रूहानी यात्रा तुम बच्चों को भी सिखाना है।
बरोबर। ऐसी आज की मुरली में बहुत सारी बाबा की शिक्षाएं हैं, तो हम बाबा की शिक्षाओं वाली मुरली आज सद्गुरुवार के दिन सद्गुरु शिव बाबा से सुनेंगे।